बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th हिंदी कृतिका का अध्याय एक माता का अंचल के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो चलिए करते हैं। प्रश्न एक। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर। बच्चे का पिता से अधिक जुड़ाव होने के बाद भी विपदा के समय मां की शरण लेने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मानसिक शांति और सुरक्षा। संकट के समय बच्चे को पिता के साथ के बजाय मां की गोद में अधिक सुरक्षा और सुकून का एहसास होता है। ममता की कोमलता। मां का स्नेह हृदयस्पर्शी और निस्वार्थ होता है। मां के आंचल में जो ममतामी छाया मिलती है वह पिता के संरक्षण से अलग और अधिक सुखद होती है। स्वाभाविक लगाव। बच्चा भय की स्थिति में स्वाभाविक रूप से अपनी मां को ही याद करता है, क्योंकि मां के आंचल में उसका डर खत्म हो जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर। बच्चों का स्वभाव होता है कि वे अपनी उम्र के साथियों के साथ खेलने में सबसे ज्यादा आनंद पाते हैं। भोलानाथ भी जब अपनी मित्र मंडली को खेल और हुड़दंग मचाते देखता है तो उसका आकर्षण उसे खेल की ओर खींच लेता है। साथियों का साथ और खेल का उत्साह उसके मन के डर या दुख पर हावी हो जाता है, इसलिए वह रोना सिसकना भूलकर वापस अपनी मंडली में मौज मस्ती करने लगता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर। बचपन में खेलते समय हम भी कई तरह की तुकबंदियां करते थे। मुझे आज भी यह प्रसिद्ध तुकबंदी याद है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ऐसी तुकबंदियां हमारे खेल को और भी मजेदार बना देती थीं। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है। भोलानाथ के खेल और सामग्री आज के युग से पूरी तरह भिन्न है। भोलानाथ और उसके साथी घरांगन और खेतों में मिलने वाली प्राकृतिक चीजों जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियां और गीली मिट्टी से खेलते थे। ये चीजें उन्हें बिना किसी खर्च के आसानी से मिल जाती थीं। इसके विपरीत आज के बच्चों की खेल सामग्री बाजार से खरीदी जाती है, जैसे क्रिकेट का सामान, वीडियो गेम और रिमोट वाली कारें। आज के खेल घर के अंदर या तय समय सीमा में होते हैं, जबकि भोलानाथ के खेलों में खुले मैदान की आजादी और स्वच्छंदता थी। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर है। माता का आंचल पाठ में कई ऐसे प्रसंग हैं जो दिल को छू जाते हैं। पिता का लाड प्यार। जब भोलानाथ आईने में खुद को देखकर खुश होता है और पिता के देखने पर शर्माकर आईना रख देता है। साथ ही पिता का कुश्ती में जानबूझकर हार जाना और भोलानाथ का उनकी मूंछें खींचना बहुत सुखद लगता है। बचपन के खेल। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग, नाटक रचना और जब पिता दुल्हन का घूंघट उठाते हैं तो सबका शर्माकर भाग जाना बच्चों की मासूमियत को दर्शाता है। माता का अंचल। कहानी के अंत में भोलानाथ का मां के आंचल में छिपना, सिसकना, मां की चिंता, हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलाने पर भी मां की गोद न छोड़ना एक मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास मां की याद दिला देता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है। 30 के दशक की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति काफी बदल गई है। पहले गांवों में मिट्टी के कच्चे घर और संयुक्त परिवार होते थे,
लेकिन अब उनकी जगह पक्के मकानों और एकल परिवारों ने ले ली है। खेती में अब बैलों और प्राकृतिक खाद के स्थान पर ट्रैक्टर, मशीनों और रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा है। साथ ही बिजली और आधुनिक सुविधाओं के आने से पहले जैसी सादगी की जगह अब गांवों के जीवन में भी शहरी बनावटीपन और विज्ञान का प्रभाव साफ दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। उत्तर। आज माता का अंचल पाठ पढ़ते हुए मुझे रह रहकर अपने बचपन और माता पिता का लाड़ प्यार याद आने लगा। मुझे याद आया कि कैसे बचपन में जब मैं गिर जाता था या मुझे चोट लगती थी तो मैं दौड़कर माँ की गोदी में छिप जाता था और माँ का वह सहलाना मेरा सारा दर्द हर लेता था। पिताजी का मुझे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाना और मेरी छोटी छोटी जिद पूरी करना आज भी मेरे दिल के करीब है। भोलानाथ की तरह मेरा बचपन भी माता पिता के निस्वार्थ प्रेम की छाया में बीता है। सचमुच माता पिता का प्यार दुनिया की सबसे सुरक्षित और सुखद जगह है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। माता का अंचल पाठ में माता पिता के स्नेह का बहुत ही भावुक चित्रण है, जहाँ एक ओर पिता का प्रेम भोलानाथ को अपने साथ नहलाने धुलाने, पूजा में बिठाने और उसके साथ बच्चा बनकर खेलने में दिखता है, वहीं दूसरी ओर माँ का ममत्व उसे जबरदस्ती दुलार कर खाना खिलाने और संकट के समय अपने आंचल में छिपा लेने में प्रकट होता है। बच्चे को डरा हुआ देखकर माँ का खुद रोने लगना उनके निस्वार्थ और गहरे प्रेम को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर। माता का अंचल शीर्षक पूरी तरह उपयुक्त है, क्योंकि पूरी कहानी में पिता के साथ अधिक समय बिताने के बावजूद अंत में बच्चे को सच्ची शांति और सुरक्षा माँ की गोद में ही मिलती है। यह शीर्षक माँ के निस्वार्थ प्रेम और ममता के उस संरक्षण को दर्शाता है जो हर डर को दूर कर देता है। अन्य सुझाई गई शीर्षक मेरा बचपन, माँ की ममता, बचपन के वे दिन। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अपनी मासूम हरकतों और उनके साथ रहने की जिद से अभिव्यक्त करते हैं। वे उनके साथ खेलकर, उनके गले लगकर और कभी-कभी उनके काम में हाथ बंटाने का नाटक करके अपना लगाव दिखाते हैं। पाठ में भोलानाथ का अपने पिता के कंधे पर बैठना, उनकी मूंछें खींचना और अंत में डर के समय माँ की गोद में दुबक जाना उनके अटूट प्रेम और विश्वास को ही प्रकट करता है। बच्चों का माता पिता के इर्द गिर्द रहना और उनकी हर बात में खुशी ढूंढना ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। प्रश्न 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। उत्तर है। माता का अंचल में रची गई बच्चों की दुनिया आज के बचपन से काफी अलग है। पाठ में बच्चे प्रकृति के करीब हैं और मिट्टी, कंकड़, पत्तों व घर की पुरानी चीजों से खेलकर आनंदित होते हैं। उनका पूरा समय खुले मैदानों में दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाने और सामूहिक खेल खेलने में बीतता है। इसके विपरीत आज के बच्चों की दुनिया गैजेट्स, वीडियो गेम्स और टेलीविजन तक सिमट गई है। आज खेल सामग्री प्राकृतिक न होकर बाजार से खरीदी हुई जैसे महंगे खिलौने, क्रिकेट किट होती है। पहले के बचपन में जहां भरपूर आजादी और सामूहिक मेलजोल था, वहीं आज के बचपन में पढ़ाई का बोझ और अकेलेपन का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।